परमाणु ऊर्जा से ही मिल सकता है नेट जीरो का लक्ष्य, पुस्तकालय लोकार्पण पर बोले अनिल काकोडकर। मुंबई के नेहरू सेंटर में नव प्रकाशित पुस्तक क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ऑप्शंस फॉर इंडिया का लोकार्पण करते हुए अनिल काकोडकर ने कहा कि आने वाले समय में परमाणु ऊर्जा से बनने वाली बिजली स्वच्छ, हरित, सुरक्षित और सस्ता विकल्प साबित हो सकती है। ये 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को कम करके नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अनिल काकोडकर ने कहा कि आने वाले समय में परमाणु ऊर्जा से बनने वाली बिजली नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने में मददगार हो सकती है। मुंबई के नेहरू सेंटर में नव प्रकाशित पुस्तक क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ऑप्शंस फॉर इंडिया का लोकार्पण करते हुए अनिल काकोडकर ने कहा कि आने वाले समय में परमाणु ऊर्जा से बनने वाली बिजली स्वच्छ, हरित, सुरक्षित और सस्ता विकल्प साबित हो सकती है। ये 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को कम करके नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। न्यूक्लियर रिएक्टरों से विद्युत उत्पादन हो सकता है। इस अवसर पर बोलते हुए पुस्तक के 3 लेखकों में से एक परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रमुख डॉक्टर अरुण नायक ने कहा कि आने वाले समय में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अपने जीवन काल को पूर्ण कर चुके कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के स्थान पर छोटे और मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टरों की स्थापना करके विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। ऊर्जा तकनीक क्षेत्र में ग्लोबल लीडर के रूप में आगे बढ़ रहा है भारत। पुस्तक के सह लेखक प्रोफेसर ज्येष्ठ राज बी जोशी ने कहा कि आज भारत विश्व स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा तकनीक क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे बढ़ रहा है और भविष्य में विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा दिखाई देगा। पुस्तक में रोचक ढंग से जलवायु परिवर्तन को बताने का प्रयास। गौरतलब है कि इस पुस्तक में बहुत ही रोचक तरीके से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणामों एवं परमाणु ऊर्जा के रूप में विद्युत के स्वच्छ और सुरक्षित विकल्प के बारे में बताने का प्रयास किया जाता है। अपनी पुस्तक के विमोचन के उपलक्ष्य में परमाणु ऊर्जा विभाग में प्रमुख NCPW एवं लेखक डॉक्टर अरुण नायक ने आने वाले समय में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अपने जीवन काल को पूर्ण कर चुके कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्रों के स्थान पर छोटे और मॉड्यूलर SMR प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्टरों की स्थापना एवं उनकी भूमिका पर चर्चा की। पुस्तक के वरिष्ठ सह लेखक एवं HBNI के एमेरिट्स प्रोफेसर ज्येष्ठ राज बी जोशी ने बताया कि किस तरह से आज विश्व स्तर पर भारत स्वच्छ ऊर्जा तकनीक के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में भारत विश्व के प्रमुख विकसित देशों के पायदान पर अग्रणी होगा। साथ ही इस पुस्तक के सबसे युवा लेखक डॉक्टर सम्यक ने बताया कि आने वाले समय में हमारे देश की युवा पीढ़ी किस तरह से परमाणु ऊर्जा को एक बेहतर विकल्प के रूप में देखेगी और इसके विकास में अपना योगदान देगी।